तो आपके पूर्वजों को जैसे अंकल जी ले गए थे अंग्रेज लोग, हाँ। तो गुलाम बना के ले गए थे, गुलाम बना के ले तो गए। फिर गुलामी की जंजीर से आप कैसे छूटे कि आप भी गुलामी की जंजीर में भी थे? दोस्तों अभी हम खड़े हैं चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में। आप मेरे पीछे गंगा मैया के दृश्य देख सकते हैं। और हम साधु संतों की खोज में निकले थे, तो हमें जंगलों के अंदर अंकल जी मिल गए। यूरोप से आए हैं, लगभग 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके चित्रकूट की भूमि में पधारे हैं और काफ़ी वृद्ध हैं, चलने में भी दिक्कत है। लगभग वही 70-80 साल की उम्र हो गई होगी, हम अंदाज़ा लगा के इतना बता रहे हैं आपको। फिर अंकल जी से जानेंगे इनके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी, ऐसा क्या इनको अच्छा लगा कि चित्रकूट के जंगलों में घूम रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। 20,000 किलोमीटर की दूरी से खींचे इस चित्रकूट में आ गए हैं। अभी हम आप इनसे जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सीताराम अंकल जी। सीताराम। अंकल जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है, परिवार का नाम है रामचरण, मेरा खुद नाम है कृष्णा दत्त। कृष्णा दत्त। हाँ। आप कहाँ से आए हैं अंकल जी? जन्मशील ब्राज़ील में पड़ता है। अच्छा। और वहाँ पर एक वेनेजुएला नाम है, छोटा सा एक देश है, वो उसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम। हाँ सूरीनाम, वो बहुत प्रसिद्ध जगह जी। वहाँ तक मैं 20 साल तक वहाँ पर मेरा गुजारा हुआ। उसके बाद में मैं यूरोप में आके बस गया। अब लगभग मेरा 70 साल हो रहा है, अक्टूबर में 70 साल हो जाऊंगा। तो 50 वर्ष से मैं हॉलैंड में रहता हूँ, नीदरलैंड में। जी। उसी के देश था और वो आज़ाद हो गया, तो उस देश से अलग हो गया। पहले वही लोग के था। तो यहाँ से लोग पुरखा लोग जो है, मेरे पिता के दद्दू वगैरह, वो लोग यहाँ से, वो अंग्रेज के राज चल रहा था उस समय पर 18 युग में। तो सब खोजबीन किया कि यहाँ दुनिया में कहाँ सबसे अच्छा खेतियर होता है, जो शुगर जो गन्ना के खेती जानता करने के लिए। तो इधर इसी तरफ से पाया था, लोग को धोखा से ले गया था वहाँ जगह। तो आपके जो पूर्वज थे अंकल जी, हाँ, वो इंडिया से थे? इंडिया के थे। इंडिया में कहाँ से? मेरे ख्याल से मेरे लोग का भाषा से पता लगता है बिहार के या इधर के चित्रकूट के वगैरह के होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उनको, आपके जो पूर्वज थे, तो उनको अंग्रेज लोग ले गए थे? हाँ, धोखा से ले गया था। हाँ, मतलब मजदूरी करवाने के लिए? गुलामी के लिए, गुलाम बना कर ले गए थे? गुलाम बनाने के लिए। अच्छा। और लोग वहाँ से भी पढ़े लिखे थे, अभी अनपढ़ भी था। तो कलकत्ता में बैठाया लोगों के, 1 साल लग गया था पहुँचने के लिए। अच्छा। तो हाँ। कौन सी सदी में ये? 18 युग अंग्रेज के कैलेंडर के हिसाब से 18वीं सदी में। हाँ। आपके पूर्वज जो है विदेश? हाँ, विदेश हुआ, जंगल के लिए गुलामी के लिए ले गया था अंग्रेज लोग। तो आप अंकल जी कौन सी पीढ़ी में हैं? अब मैं तीसरा में हूँ। मेरा पिता के जो दद्दू है वो भी भारत नहीं जानता, मेरा पिता नहीं जाता। अच्छा। तो अब मैं कहाँ से, अगर हॉलैंड में नहीं होता, मैं नहीं वहाँ पर बसता, तो यहाँ भी आने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आप तीसरी पीढ़ी से हैं अंकल जी? हाँ, तीसरी पीढ़ी। तो अंकल जी ऐसा क्या खास दिखा आपको कि आप 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चित्रकूट में खींचे चले आए और यहाँ साधु संतों के दर्शन क्या कर रहे हैं? आपको कैसा, मतलब क्या अच्छा लगा तो यहाँ तक आ गए? ये पता नहीं, अब मैं भी प्रवचन में यूट्यूब में सुनता हूँ कि सनातन कभी मिट नहीं सकता है। लाखों, चाहे जितना लाखों कोशिश करेगा, बोले इस सतयुग से, बोले पता नहीं कितना, कोई नहीं, इसका अंत कोई नहीं जानता। इसका कब शुरू हुआ है और कब अंत होगा। बोले इसको कितना लोग बाहर से आता है इसको मिटाने के लिए, लेकिन बोले कोई मिटा नहीं पाता। और इसमें देख रहा हूँ सचमुच में, जो जिसका शुद्ध आत्मा होता है ना, वो धर्म जरूर पीछा करता है। और पता नहीं है न, मैं अपने के नहीं शुद्ध करता, बोलता हूँ कि मैं बड़ा शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन जो यहाँ के हम लोग के हिंदू धर्म के संस्कार है, वो हम लोग के अंदर में प्रवेश किया है। और उसी के तरह से हमारा इतना प्यार लगन है इसमें। अगर ये वो धर्म नहीं होता तो मुझको भी पता नहीं होता, उसी के तरफ, उसी के संस्कार में मैं चल जाता। तो आपका जन्म स्थान तो हॉलैंड में हुआ ना? जन्म स्थान सूरीनाम। अंग्रेजों वहाँ तो दूसरी भाषा बोली जाती है? हाँ, वहाँ दूसरी भाषा बोलता है। आप हिंदी भी बोल लेते हैं? अब टूटी मोटी आप लोग के दया कृपा लगा है। और फिर रेडियो वगैरह चलता उधर, वही हम लोग के जो हिंदू जो भाषा होता है, उसी के जैसे कोई फिल्मी के गाना दिन भर रेडियो में चलता तो हम लोग सुनते हैं, तो इसलिए वो जीवित है।
अच्छा, तो इंडिया के जो चैनल हैं, रेडियो चैनल, हाँ। वहाँ सुनाई देते हैं? ना, वो खुद जैसे जो फिल्म के, जो बॉलीवुड के जो फिल्म अच्छा, होता है ना, यूट्यूब जैसे किशोर वगैरह, मुकेश वगैरह, मुन्ना दे वगैरह, यूट्यूब के माध्यम से। ना यूट्यूब रेडियो 24 घंटा वहाँ ढेर स्टेशन है यार हिंदू के। दिन भर अरे फरमाइश चलता है। अच्छा, हाँ। तो आपको भारत के प्रति इतना लगाव क्यों है? क्योंकि आपका जन्म स्थान तो वहीं विदेश में ही है। अब बात यह है कि देखो, जो हम लोग राम के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, फिर सूर्य के भक्त है। हम लोग के पता नहीं हम लोग के अंदर में कौन ऐसा शक्ति है और होनी कहाँ से हम लोग के लिया लेती आया। मुझको तो कुछ पता भी नहीं है। हाँ। और जैसा आपके तो जन्म स्थल ही है जी। और जो आपकी जो अनुभूति है वो तो हमें भी नहीं पता लगता है कि यहाँ कितना विशाल विकट, कितना महान दिव्य संत रहता है और कितना दिव्य महात्मा लोग यहाँ पर पैदाइश होता है। कोई इस सब के देश में ऐसा भाग्य नहीं होता। और मुझको पता नहीं कैसा ऐसा भाग्य मिला कि मैं 5 दिन से यहाँ रहा। 5 दिन हो गया, 6-7 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर। तो ये बोलने से पता नहीं लगेगा, आप खुद यहाँ 1 दिन में नहीं पता लगेगा। आप यहाँ 1-2 हफ्ता रुकेगा तब पता लगेगा चित्रकूट की विशाल शक्ति क्या होता है। और कोई चीज़ है क्या, वो पढ़ने से भी नहीं मिलता, बोलने से भी नहीं मिलता, वो अंदर में कौन चीज़ महसूस होता है उसको तो बखान करने के लिए बड़ा मुश्किल होता। कुछ चीज़ है जैसे भगवान कोई नज़र नहीं आता, कोई सपना में देखता है कि हम भगवान के मैं देखा, या हमें भगवान अरे वो दर्शन दिया। लेकिन खुद ऐसे देखने में तो भगवान में वो शक्ति नहीं दिया ना कि ऐसे खुद भगवान के देखो। तो ऐसे बहुत से चीज़ हैगा जो खुद हम लोग नहीं देख सकता, वो आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता। तो आप अंकल जी, जैसे विदेश में आपका जन्म हुआ, तो आपको वहाँ की कल्चर में रहे, वहाँ के कल्चर में आप ढले, फिर धर्म के प्रति आपका लगाव कैसे जुड़ा? क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा पूजा पाठ होती नहीं होगी। बात यह है कि अब केकर संस्कार कैसा है, इसका दिनचर्या कैसा है। अब मैं जैसे जो रूप में मैं जीता हूँ तो मैं तो अपने के बड़ा दुखी समझता हूँ कि क्यों मैं उधर पैदा हो गया। और मतलब राक्षसी भोजन वगैरह, राक्षसी संस्कार उधर ज़्यादा होता है ना। जी। और हम लोग के धर्म में वो हानि करता है, हम लोग के जीवन बर्बाद कर देता है। और ये आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर तो बदलता रहता है। तो मतलब है जो आप शरीर के सुख में आप भागेंगे तो वो तो एक दिन तो वो तो उधर जाएगा ना नरक के तरफ। जी। और अब लोगों के शायद कोई के पसंद नहीं लगेगा कि ऐसा मैं बोला, लेकिन ये जो ये आत्मा होता है ना, जैसे हम लोग के धर्म में ऐसे कहता है कि जब भगवान के तरफ आप भागेगा तो ये आत्मा भी एक मोक्ष के तरफ ले जाता है और उसमें पीड़ा दुख नहीं होता है। और भीतर से जो आनंद मिलता है वो पैसा से नहीं खरीद सकता। कोई बंगला देख के भागता है, कोई फिल्म देख के भागता है, कोई इंसान जैसे नारी हो या पुरुष हो उसका शरीर के बदन के देख के भागता है कि ये बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ मतलब है अपने देही के हानिकारक है। और बाद में जब यही देही जब अंत हो जाता है, जैसे सूर्य उदय से अस्त हो रहा है, जब इस शरीर के जब और अस्त होने लगता है तब पता लगता है मैं अपने जीवन में का कर बैठा। अब कोई दिमाग में जब बहुत मैला रहता है ना तो ये बात भी उसको समझ में नहीं आएगा। और कई तरह के इंसान होता है, इतना इस धरती पर सबके अपना अपना बुद्धि होता है। अब भगवान ने सब तरह के इंसान बनाया है। आपके जो इच्छा, चाहे नीमक हो तो नीमक के अच्छा लगता है, कोई के शुगर अच्छा लगता है, कोई के मधु अच्छा लगता है। कैसा इंसान है धरती पर वो अपने ऊपर निर्भर करता है। अंकल जी, आप चित्रकूट में 1 हफ्ते से जंगलों में घूम रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये बताने वाला चीज़ ना है। मैं तो प्रतिदिन जाता हूँ 4:30 बजे रात के वहाँ आरती में, और लगातार 1 हफ्ता से मैं जा रहा हूँ। वो बोलने वाला चीज़ ना, उस निभाने गए तब पता लगेगा कि वो क्या चीज़ है। जैसे आप कभी मधु चाटे नहीं है और कहेगा कि मधु का स्वाद कैसे होता है, तो कैसे आप बता सकेंगे? जी हाँ।
तो जैसे अंकल जी आपका जन्म तो विदेश में हुआ, हाँ। भारत में तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपका वहाँ पूरा जीवन समाप्त हो गया। अब आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? अब अक्टूबर में 70 साल के हो जाऊंगा। 70 साल के हो जाएंगे। हाँ। अब आपकी उम्र कम ही बची है। कब बची है? तो अगर कर्मों के अनुसार जब अगला जीवन मिलेगा, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि कहाँ मेरा जन्म हो? हमारा जन्म चाहता हूँ कि हमारा असली घर है, और मैं तो पहला बार आया चित्रकूट। घोंसला और चिड़िया के जैसे कोई में बंद कर देता ना, बिचड़े में बंद कर देता है, जैसे जना मैं कहूँ बंद हो गया था। और ऐसे लगा कि जैसे वो चिड़िया खुला में मैं उड़ रहा हूँ, और ये हमारा असली घर है। हमारे आत्मा में वो अभाव आता। तो यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुले में उड़ रहे हैं, खुले में, और जहाँ आपका जन्म स्थान है, हाँ। वहाँ आपको लगता है कि पिंजड़े में है। पिंजड़े में बंद हो गया मैं। तो अब भगवान से आप क्या प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में मुझे कहाँ जन्म मेरा हो? आपका जन्म भारत के सिवा मुझको सब अनिहार लगता। हमारा उजाला प्रकाश यही है भारत में जी। हाँ, और मेरा आत्मा तो इधर के है। शरीर भी देखे के मिला, लेकिन विचार अगर ये विचार बदल जाता तभी मैं भारत अपने के नहीं कहता कि मैं भारत के हूँ। फिर लगता हूँ अरे इस संस्कार से भी लगता जैसे मैं इधर के हूँ, लेकिन थोड़ा भी मेरे अंदर में खोट है कि मेरा जन्म स्थल उधर हुआ है, कितना दूर होगा और कौन कारण से हुआ। मैं कभी कभी अपने आप से भी पूछता हूँ, बारंबार भी पूछता हूँ कि कौन ऐसा मैं करने किया कि मैं बाहर देश में फेंका गया भारत छोड़ के। और असल में भी हिंदू धर्म छोड़ के मैं दूसरा जात में नहीं जानना चाहता हूँ। हिंदू धर्म, हाँ, क्योंकि खान पान लोग के थोड़ा विचार अलग होता है। और देखा दोस्तों, अंकल जी का जन्म विदेश में हुआ है, यूरोप में, लेकिन इनके पूर्वज इंडिया से, बिहार साइड से कहीं से थे, और अंकल जी तीसरी पीढ़ी में है, इनका जन्म वहीं विदेश में ही हुआ है। फिर भी भारत के प्रति इतना अच्छा प्रेम, इतना अच्छा लगाव इनके मन में है, और हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, और ये अगला जन्म भी चाहते हैं कि मेरा जहाँ भी हो भारत में ही हो। तो बहुत ही अच्छा प्रेम अंकल जी का है भारत के प्रति। आपके भी कोटि कोटि पर प्रणाम, आपके इतना मुझको इतना मदद दिया। अच्छा अंकल जी, हाँ। अंकल जी आप कहाँ कहाँ घूम चुके भारत में? भारत में वैसे तो मैं गोवा वगैरह गया हूँ, और उधर मद्रास भी गया हूँ, बम्बई भी गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, और इधर ज़्यादा उत्तराखंड के तरफ गया है। अबे हिमाचल नहीं गया उधर। अच्छा। और कश्मीर वगैरह गया हूँ, दिल्ली वगैरह ऐसे वगैरह उधर जहाँ मोदी है प्रधानमंत्री, उधर गुजरात की तरफ गया है। अच्छा, लगभग काफी भारत आप भ्रमण कर चुके हैं। हाँ, घूमा, लेकिन हमारा असली घर यहाँ चित्रकूट लगता है जी। इतना जगह घूमा, लेकिन जो यहाँ के दृश्य है, और अब गंगोत्री वगैरह भी गया हूँ, बद्रीनाथ भी गया हूँ, लेकिन उधर ठंडा ज़्यादा है, और वहाँ 6 महीना तपस्या करो तो वहाँ से फिर भागना पड़ता है। अच्छा अंकल जी, आपके देश में हाँ। इस समय गर्मी पड़ रही कि ठंडी पड़ रही? हॉलैंड में इस साइड मौसम अब तो गर्मी की तरफ जा रहा है। 2 महीना खाली गर्मी रहता है, फिर उसके बाद में वो पता नहीं खाली तूफान रहता है। सब डिग्री 8-7 के ऊपर रहता है, और 7-6 के डिग्री रहता है। अच्छा। ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाता, 20 से ज़्यादा नहीं पहुँच पाता। अच्छा अच्छा। महीना में 2 महीने खाली पड़ते हैं। तो आप अंकल जी वहाँ क्या करते हैं? अब रिटायर हो गया, पेंशन मिलता है। अच्छा, रिटायर्ड हो गए। हाँ। तो पहले क्या करते थे? पहले मैं हॉस्पिटल में वो लैब में काम करता था। लैब में? हाँ। तो अंकल जी, जैसे आप इंडिया आए हैं, हाँ। तो आपके पूर्वज जिस क्षेत्र से भी थे, हाँ। क्या आप उधर गए, उधर कुछ खोजने की कोशिश की कि हमारे पूर्वज मिल जाएं, ऐसा कुछ? ना, वो देश भी सूरीनाम जो देश है वो 1975 में आज़ाद हो गया था, और उसी में हम 20 बरस के थे। अच्छा। और फिर 40 के 50 की उम्र आते आते मेरा माता पिता गुजर गया, फिर देश भी बिछड़ गया। अच्छा। परिवार के अब जो परिवार है वो हमें नहीं चिंता, मैं ना उसको चिंता हूँ। हाँ। छोटा उम्र में इधर आ गया, तब भी वो देश भी बिछड़ गया हमारा। अच्छा। हाँ, तब यहाँ से मैं देखा एक ही देश है दुनिया में जो अब देखो, अरे जो हमारे आसपास में जो हॉलैंड रहता है, तो उसके आसपास में बहुत ज़्यादा मुसलमान के देश होता है, तो वो वहाँ हम लोग के संस्कार मिलता जुलता नहीं है। बस इंसानियत के रूप में तो सब जगह बैठ सकते हो, उठ सकते हो, लेकिन अपन धर्म के कार्य में अगर सोचेंगे, खान पान में, रहन सहन में, और
शरीर में से क्या बू आता है, क्या महकता आता है, क्या तो वहाँ तो मांस वो सब मतलब चलता बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे सर्वाइव कर लेते हैं इस तरह के परिवेश में रहकर? आप कैसे धर्म के प्रति इतना लगाव जोड़े हैं? वो अपना ऊपर संस्कार होना चाहिए, अपने मन के कंट्रोल होना चाहिए। अपन मन के, कोई कहेगा कि देख ऐसा जहाँ हुआ गलत जगह है, अपने मन के अरे मतलब है अपने मन के अपने तरफ खींचना चाहिए, ना कि दूसर कोई बोलता कि देख वहाँ पार्टी हो रहा हुआ, नाच गाना हो रहा हुआ, मास्क चलता, अब वहाँ जाकर खड़ा हो गया तो अब आपके संस्कार धीरे धीरे बिगड़ेगा, आपके पता नहीं लगेगा। जैसे कोई अब यहाँ पर देख कोई जंगल बेकार, कोई बेकार यहाँ जंगल में नहीं बैठा, देखो सारे कितना झमेला में से वो निकल के आके जंगल में वो बैठा। तो ये तो खुद करने से पता लगता। और ऐसा ना कि कोई जंगल में जाके बैठेगा तबे तपस्या होता। अपने अंदर के जो मन है उसको भी अपने घर पर तपस्या में ला सकते हो। जैसे आँख मून लगेगा तो सब तरफ से अंधेरा छा लेता है। अच्छा अंकल जी, जैसे जीवन भर लोग माया के पीछे ही भागते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये शरीर छोड़कर आत्मा अपने अनंत सफर में चली जाती है, साथ में क्या ले जाती है? कुछ नहीं जाता है, सुबह सिर्फ तुम्हारा संस्कार जाता है और जो पिछले के जन्म के तौर संस्कार होगा वही तुम्हारा साथ देगा। और इस जन्म के जो तू संस्कार जैसे बनाएगा वही हिसाब से भगवान तुमको इस तरह घर खोजेगा, इस तरह देश खोजेगा और आपके मन के हिसाब से उसने फिर शरीर मिलेगा। हम लोग के हिंदू धर्म में लिखा कि देखो कितना 84 लाख वो है शरीर के, वो योनि में जाना पड़ता है। तो वो आत्मा तो एक ही होता है, वो कर्म के अनुसार भगवान देखता है किसके पिंजरे में आप डालेंगे। और मालिक के तो महिमा कोई नहीं समझता, लेकिन आप पुण्य करेंगे मालिक के तरफ तुमको जरूर अच्छाई मिलेगा। बाकी जब पाप करेंगे, अब देखो कोई भी बोलता है कि कोई अपन शरीर बेच के रोटी पानी कमाता है और एगो रानी बन के बैठा रहता है, कुछ का नौकर भी लगा रहता है। ये सब कर्म के खेल है और ऐसे तो भगवान तो इंसाफ करता है। वो सब पिछले जन्म के कुछ कर्म होता है आत्मा के ऊपर, वो आत्मा के आभार से सब जीवन अरे ऐसे विपित होता है। चित्रकूट में अंकल जी कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? वहाँ गया हूँ अमसोइया के, अमसोइया जी, यहाँ अमसोइया जी, और एक आप गुफा है गुप्त गोदावरी, और फिर यहाँ कामतानाथ परिक्रमा। हाँ, और परिक्रमा रोज प्रतिदिन करता हूँ। अच्छा, परिक्रमा रोज करते हैं? रोज करता हूँ। और राम घाट गए होंगे? राम घाट भी गया। आपके पूर्वजों को जैसे अंकल जी ले गए थे अंग्रेज लोग, तो गुलाम बना के ले गए थे। गुलाम बना के ले गए। तो फिर गुलामी की जंजीर से आप कैसे छूटे कि आप भी गुलामी की जंजीर में भी थे? ना हम लोग के तो हक मिला वही लोग के जो वो लोग वहाँ पर भी अपन दूसर जात में बच्चा पैदा किया था। तो उसी के साथ साथ हम लोग वहाँ भी हम लोग जन्म जहाँ हुआ था वही के जैसे उस लोग के देश के बच्चे लोग के नागरिक में जो जैसे कानून में जो होता ना, अरे कानून में होता कि जो अरे अधिकार क्या होना चाहिए, जैसे जो लोकल लोगों के लिए जो अधिकार थे वही आपको मिल गए। हाँ, आपके पूर्वज खाली बंधक में थे? बंधक में था कि वो लोग भारत में जन्म उसके भारत के जन्म स्थल था, तो इसलिए वो लोग के इजाजत नहीं था वहाँ के गुलामी में ही थे। हाँ, भाषा पढ़ने के लिए। जी। लेकिन जब हम लोग के जन्म उसमें हुआ तो हम लोग के सब अधिकार मिला। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा अधिकार ना कि हम लोग के नहीं छोड़ा। जो जैसे वो लोग के अंग्रेज के बच्चे लोग के अधिकार था वही अधिकार हम लोग के ऊपर भी बन गया। हाँ, तो आपको वहाँ की नागरिकता भी मिल गई? नागरिकता हाँ वही मिल गया जो उस लोग के। जैसे अब अंग्रेज लोग के अंग्रेज लोग के अर्थ ये है कि तुम भारत के नहीं हो, तुम काला अंग्रेज हो। अच्छा, हमारे हो। अच्छा। हाँ, ये कहते थे। हाँ, और वो लोग के भी पता ही नहीं लगता ना कि हम लोग अपना मातृभाषा घर पर ऐसे बात करते हैं। अब हम लोग उसके सामने जाते हैं तो हम लोग वही के नाटक करते हैं, वही के भाषा बोलते हैं। अच्छा। और वो लोग के भी समझ में नहीं आता, इस सब के खान पान हम ही के तरह होगा। अब रसोई घर में वो थोड़ा जाता है कि क्या किसका घर में क्या बना। तो क्या बनाते हैं आप? यूरोप में क्या खाते हैं? हम तो ज़्यादा चावल बनाता है, सब्जी वगैरह, जो जैसे भजिया होता है, दाल होता है और चावल होता है, रोटी होता है, ये सब चीज़ बनाते हैं। लेकिन मांस वगैरह नहीं लाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाते। और कोई भी आना चाहता घर पर भी मैं ज़्यादा नहीं उसको इजाज़त देता कि आप आ जाना। अच्छा। घर के वातावरण बिगड़ जाता है तो उस शक्ति के अनुभूति नहीं मिलता। मैं उससे नहीं कि
द्वेष करता हूँ, घृणा करता हूँ, ये बात नहीं है। हर एक अपना अपना अंदर में एक अब जैसे कोई अंग्रेज आता है, हमारे घर में कुछ टूट गया, बिजली वगैरह या पानी के कुछ, वो दूसर बात हो जाता है। लेकिन जानबूझ के कोई जैसे तम्बाकू के नशा करो या शराब के नशा करो, तो हमारे अंदर में वो इच्छा नहीं होता कि ऐसे ऐसे लोग से मैं दूर और दूर रहता हूँ और मुझको और आनंद लगता है। हमारा दुनिया में सबसे बड़ा प्यारा धन है हमारा भगवान की अनुभूति। हाँ, और कोई सोचे कि हमें चाहे दुनिया भर के धन ला के दे दे, हम धन के लालच नहीं हो, हमें खाई पी के मिलता है भी, हमें उसमें भी ज़्यादा लगता है क्यों ऐसे हो रहा। मैं सच कभी कभी मेरे अंदर में भी तो थोड़ा सा, मैं धनवान नहीं हो, एक बहुत नॉर्मल इंसान हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा बड़ी धन भी बच जाता। बस देखता हो कि यहाँ पर कोई दुखिया होता तब मैं कैसे दान पुण्य हो जाता या हो जाता, लेकिन वह असंभव है। वह सबके मिलता है और सब वही दान देंगे, आप वही दान से आपके पाप करेगा, वो पाप बढ़ाएगा। मतलब है कि आप उसको दान देंगे, तम्बाकू किनेगा, मांस किनेगा या कोनो गलत जगह जाएगा, तो वहाँ दान देने से क्या फ़ायदा। ये एक 20 के एरो है, मैं अपना निशाना महाराज के छोड़ना चाहता हूँ। और इसको महाराज के फिल्म बहुत दिन से मैं देखता हूँ, 3 बरिस लगातार से देखता हूँ। हॉलैंड से मैं देखा, मुझको इतना दिल लगाया कि भगवान पर मुझको इतना विश्वास नहीं था कि भगवान मुझको यहाँ पर आके मिला देगा। मुझको बड़ा अच्छा संस्कार दिया, मुझको बहुत ध्यान दिया अपने पिता के समान। तो इसलिए मैं एक कुछ तो ना है, मेरा हाथ खाली है, लेकिन वहाँ के एक चिन्ह दे रहा हूँ महाराज के। मैं दे रहा हूँ कि ये 20 एरो है। तो मैं दिन कि कभी अंकल आया था तो ये मुझको को लौट दिया था, और ये लौट चाहे जहाँ तुराएगा बैंक में तुरा देगा और यह इंडिया का आ जाएगा। लेकिन एक निशानी है, निशानी है। हाँ, प्रेम की निशानी है। देखिए दोस्तों, अंकल जी के देश का नोट है 20 यूरो। हाँ, इसमें देश भी नक्शा बना है, कहाँ कहाँ इसका पैसा चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ अच्छा, ये मैप बना है इसमें जहाँ जहाँ। हाँ, ये यूरोप है। हाँ। ये पैसा कहाँ कहाँ चलता है। जो ये स्टार है, हाँ। ये तो कई देश मिलके ये देश ये लोड बनाया। अच्छा, हाँ। तो अंकल जी हमको निशानी के तौर पर दे के जा रहे हैं, और चित्रकूट में उनका हो सकता है कि लास्ट समय ही हो, क्योंकि 70 साल के हो गए हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। अगली बार आना थोड़ा संभव नहीं है। हाँ, असंभव हो जाता है। तो अंकल जी, ये 20 यूरो इंडिया में कितने के बराबर होता है? अब जब एयरपोर्ट पर मैं गया था तब, और इंटरनेट पे और ज़्यादा दिखाता था, लेकिन बोले अंकल आप जब सीधे नगद ऐसे देता तो थोड़ा कम मिलेगा। मैं कहा कितना कम मिलेगा? बोले 8.5 मिलेगा। तो 20 यूरो होते तो काफ़ी है महाराज जी। 2000 रुपये बन रहे हैं। हाँ, इसने हाँ 2000 रुपये बन रहे हैं। हाँ, इसने लगभग, जी हाँ। तो अंकल जी, इतना नोट हम क्या करेंगे, आप हमको दे दिए, हम आपका ये स्वीकार कर लिए, और आप अपना ले जाइए, खर्चा करिए। नहीं, ये आप लेकिन अंकल, ये हमारा हृदय की निशानी है। निशानी है अंकल जी। हाँ, लेकिन 20 यूरो बहुत ज़्यादा होता है। अब पैसा के गोड़ नहीं रहता है कि उसको पकड़ के बांध दो, वो भागता रहता। आज दुनिया में कोई है कि पैसा के जुटाया है और वो आज पकड़ के आप बांधेंगे, दूसर कोई उसको खोल देगा, उड़ जाएगा। ये पैसा कोई कुछ नहीं है, एक बहाना है इंसान का, एगो बहाना है। और पैसा कैसा कार्य में आपके जीवन में कैसा काम में जाता है, कैसे आता है, हम तो बहुत सौभाग्य समझता हो कि भगवान कौन ऐसा लीला किया कि आपसे मुझसे इतना प्रेम आपसे मिल रहा, जैसे पिता पुत्र के साथ बैठ के। अच्छा, तो और छोटा नोट नहीं अंकल जी आपके पास? 1 यूरो का है, लेकिन हमारा इच्छा यही है देने ये की। तो निशानी के तौर पर आप हमको छोटा नोट दे दीजिए। ये 20 यूरो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये लेकिन वहाँ के हिसाब से ठीक बात है। हाँ। आप इधर से सोच रहे हो, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपके लिए कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। हाँ दोस्तों, अंकल जी का 20 यूरो यूरोप का, और यहाँ लगभग 2000 रुपये बन रहे हैं, और निशानी के तौर पर अंकल जी हमको दिए हैं, तो अब हम स्वीकार कर लेते हैं। वैसे होते तो बहुत ज़्यादा हैं 2000 रुपये इंडिया में। आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में? और क्या कहूँ, मैं तो बहुत बकबका दिया। हाँ। और तुम्हें व बंधु तुम्हें व सखा, सब कोई के हमारा प्रणाम। कुछ हमारे हिंदी में कुछ भूल चूक होगा
और उतना अच्छा हिंदी नहीं आता, व्याकरण भी उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन अपना यथाशक्ति कोशिश किया। और शायद जानते होंगे कोई कोई जब फिल्म बनाता तो पहले स्क्रिप्ट में लिख देता, जी। तो दूर से निशान दिखाता, तो वहाँ से पढ़ के बताता कि ऐसा बात है, ऐसा बात है। और मैं तो सीधे बात कर रहा हूँ, थोड़ा भी घबराता हूँ, उतना अभ्यास नहीं है बात करने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश किया उल्टा सीधा। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत खुशी की बात है, नहीं समझ पाएंगे तो माफ़ी चाहता हूँ आप। तो देखा दोस्तों, महाराज जी का प्रेम, भारत के प्रति लगाव, चित्रकूट की धरती के प्रति लगाव, भारत की धरती के प्रति लगाव, और इतना गाढ़ प्रेम, विदेश में जन्म होते हुए भी भारत के प्रति इतना इनका प्रेम है, हमको बहुत अच्छा लगा। और लगभग 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत में घूम रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अंतिम समय है, उनकी इच्छा है। ऐसी क्या इच्छा है अंकल जी कि आप इस तरह भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं? अब यहाँ से सोच रहा हूँ ऋषिकेश जाने के लिए, गंगा मैया के भी प्यासा हूँ थोड़ा। इधर भी है मंदाकिनी मैया, हाँ गंगा इतना मिल गया। और जो वहाँ भोले बाबा के जटाधारी से निकलता है ना भगीरथ के, वो भी आशा रख रहा हूँ उधर जाके, तो फिर उससे बाद में घर पर चल रहा हूँ। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।